बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं हूँ रिजवान अख्तर खोकर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नशिस्त। आज का हमारा नाम है मिडल मैन। मिडल मैन जिसे उर्दू में दरमियान वाला बंदा कहते हैं, पंजाबी में आप उसे वचोला कहते हैं। वचोला वचोलागिरी करता है, यानी कि ये वो करैक्टर है जो हमारे निज़ाम में ऐसा घुला मिला हुआ है कि इसका निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है। इसके असरात इस तरह से माशरे में मुरतब हो चुके हैं कि जिनसे छुटकारा शायद मुश्किल है। विचोला क्या होता है? हमारे माशरे में कोई भी मुआहदा तय पाता है, यानी कि दो फरीकैन या दो वास्तों के दरमियान जो बंदा इस्तेमाल होता है उसे मिडिल मैन कहते हैं, या कह लें कि वचोला कहते हैं। और इस मिडिल मैन के ज़रिए जो काम सर अंजाम दिया जाता है उसे मुकमका कहा जाता है। वैसे तो वचोला जो होता है ये दोनों पार्टीज़ के लिए, दोनों वास्तों के लिए जो मुफाहमत करता है, क्योंकि दोनों पार्टियों के लिए मुस्तफ़ीद होता है, दोनों ही इससे फ़ायदा हासिल करते हैं। ये अपनी कमीशन तय कर लेता है और काम होने के बाद दोनों पार्टियों से अपना जो इंसेंटिव होता है या कमीशन होती है वो वसूल करता है। अक्सर देखा गया है कि ये जो मिडिल मैन है अमूमन ये मतवस्त तबके से तल्लुक़ रखते हैं और ये मनफी सोच, मनफी जहनीत के हामिल होते हैं। ज़रूरी नहीं है, लेकिन अमूमन जो देखा गया है हम वो डिस्कस करेंगे। इसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, शोबों के लिहाज से इसको नाम की तकसीम की गई है। कई जगह पे इसे ब्रोकर भी कहा जाता है, कई जगह पे इसे डिस्ट्रीब्यूटर भी कहा जाता है, कई जगह पे इसे मिडल मैन कहा जाता है और कई जगह पे इसे वचोला कहा जाता है। लेकिन इसका काम वही है, काम इसका वही है कि दो पार्टियों के दरमियान एक मुफाहमत से ये अपना काम करता है और दोनों पार्टियों से कमीशन लेता है। और ये जो काम होता है ये काम की नौयत के लिहाज से, काम की नौयत के बिल्कुल ऐन मुताबिक जो है ये करार पाता है ये मुआहदा जो होता है। और अगर कोई गैर कानूनी काम हो तो बिल्कुल उसकी, या ज़ाहिर सी बात है उसकी शराइत उससे अलग होंगी। ये कभी किरदार जो है ये हमारे समाज में इस तरह रचा बसा हुआ है, कह सकते हैं कि इसका निकलना मुश्किल है। हालांकि बहुत सारे काम हैं जो उनके बगैर होते ही नहीं। अब मिडिल मैन कुछ लोग शायद ना समझ पाएँ, जैसा कि आप किसी, जैसे कि आजकल बच्चे बच्चियों के रिश्ते किए जाते हैं तो रिश्ते के लिए एक बंदा दरमियान में होता है जो दोनों घरों की मुलाकात करवाता है और दोनों घरों के मीटिंग्स फिक्स करवाने के बाद जो उनका रिश्ता तय करवाता है, लेकिन मिडिल मैन होता है। या आप यूँ कह लें कि अगर आप कोई प्लॉट खरीदते हैं तो उसके दरमियान जो बंदा होता है जिसे प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं वो भी मिडिल मैन होता है। ये मिडिल मैन मोस्टली अपना नेगेटिव किरदार अदा करते हैं। कई जगह पे ये मुस्बत पहलू भी हैं इसके। जैसा कि आप थाना कचहरी में देखते हैं, फ़र्ज़ करें आप किसी थाना में जाते हैं तो वहाँ पे SHO साहब होते हैं, वो जो उसके सीनियर जो कांस्टेबल्स होते हैं उनमें से एक कांस्टेबल को, जो उसके मिजाज के मुताबिक होता है,
अलग कर लेती हैं और उसे हेड कांस्टेबल का नाम दिया जाता है। अब उसका मकसद ये होता है कि साहब के वो काम जो थाना की चार दीवारी के अंदर सरंजाम नहीं दे सकते, वो साहब के लिए बाहर से काम करता है। वैसे तो वो हेड कांस्टेबल होता है, लेकिन काम वो मिडलमैन का सरंजाम देता है। क्योंकि ये सिलेक्टेड पर्सन जो होते हैं, दोनों फरीकैन के दरमियान वाला बंदा होता है और दोनों पार्टियों को बहर सूरत इससे फ़ायदा ही होता है, क्योंकि ये किरदार अपने खरोब जमाए हुए हैं। इवन के छोटे से छोटा काम, आप नौकरी ऑफिस जाते हैं, आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, तो आप देखते हैं कि अब आम बंदा भी जब देखता है, यार इतना लंबी लाइन लगी है, यार धूप है, कैसे खड़े होंगे। अभी वो इसी ख्याल में होता है कि एक एजेंट नुमा शख्स उसके पास आता है और कुछ खुसर खुसर करता है, तो वो रेलिवेंट बंदा जो होता है वो उसको कुछ 200-500 रुपया दे के लाइन में लगे बगैर अंदर चला जाता है और उसका काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। ये भी मिडिल मैन का किरदार है। काम तो अच्छा है, ये करते हैं एजेंट्स, लेकिन इसको अगर आप मुख्तलिफ पहलुओं से देखें, हम इसको एक और पहराए से देखते हैं, तो ये हमें गैर इखलाकी सा लगता है। हमें लगता है कि ये काम सही नहीं। देखिए, ये जो बड़े हुक्मरान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सियासतदान और आवाम के दरमियान जितने लोग होते हैं, मिडल मैन का किरदार अदा करते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे अदारे जो आवाम को आवाम से मुंसलिक हैं, आवाम से रवाबत में होते हैं, उनके दरमियान जितने लोग होते हैं वो मिडल मैन का किरदार अदा करते हैं। अगर सोचा जाए तो बहुत सारे ऐसे काम हैं कि वो हम खुद सर अंजाम दे सकते हैं, लेकिन हमारी कौम का मिजाज बाकी कौमों से थोड़ा हट के है, इसलिए हमारे लिए तो एक बीच वाला बंदा ज़रूरी है। कोई भी काम है तो बीच वाला बंदा बहुत ज़रूरी है। हालांकि कुछ धंधे, कुछ लोग, कुछ अवामल, कुछ चीज़ें, कुछ अफराद, ये सोसाइटी के लिए बिल्कुल दीमक की तरह काम करते हैं। जब तक घुन लग नहीं जाता, ये पीछे हटने वाले नहीं होते। यहाँ पे शेर याद आ गया मुझे कि तू मेरा है भी नहीं है और ये आलम है कि मैं, तू मेरा है भी नहीं है, तू मेरा है भी नहीं है और ये आलम है कि मैं तेरे खो जाने के खदशात में खोया हुआ हूँ। आज के प्रोग्राम का मकसद किसी स्पेसिफिक पर्सनैलिटी, किसी स्पेसिफिक शख्स को बिल्कुल भी हम किसी को निशाना नहीं बना रहे। हमारे इस उन्वान का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों तक शनासाई हो कि ये मिडल मैन जो है हमारे माशरे में ये किस कदर ख़तरनाक है
आप जिसे इतना इजी समझते हैं, या आप जिसको ये समझते हैं कि भाई ये तो एक बीच वाला बंदा है, अपना काम करेगा, रास्ता नाप लेगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये मिडिल मैन को अगर आप तय दर तय, स्टेप बाय स्टेप, सती लेवल पे चलते जाएं तो आपको दिखाई देगा कि मिडिल मैन तो बहुत खतरनाक है भाई। जैसे जैसे आप सती लेवल तक जाएंगे, अब सती लेवल क्या है ये मेरा ख्याल है कि सभी लोग समझते हैं। कोशिश कर रहे हैं मिडिल मैन की अहमियत को कम किया जाए। हमारा जो प्रोग्राम है नशिस्त, 2 in 1 होता है। जैसे कि इससे पिछला प्रोग्राम हमने देखा, मिक्स वेजिटेबल था, कठपुतली था, तरतीब था, अल्फाज था। 2 in 1 से मतलब ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो हम बयान नहीं कर सकते, हालांकि हम जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, आज़ाद हैं। तो जो बातें हम नहीं कर सकते उसको हम किसी और पैराए से लोगों के सामने लाना चाहते हैं। मसलन मज़ाक के तौर पे, मसलन अफसाना के तौर पे, किसी कैरेक्टर के तौर पे। 2 in 1 से मतलब ये है कि हमारी बात का मकसद 2 in 1 होता है। जो हम कहते हैं उससे कई राज जुड़े होते हैं, और वो आवाम तक यही हम पहुँचाना चाहते हैं कि मिडिल मैन को पहचानें। अगर आप मिडिल मैन को पहचान जाएंगे तो आपके माशरे की बहुत सारी खबासतें कम होना शुरू हो जाएंगी। वो दरमियान से निकला तो ये राज खुला मुझ पर, वो दरमियान से निकला तो ये राज खुला मुझ पर कि हो गए हैं मुसल्लत कई खुदा मुझ पर। वो दरमियान से निकला तो ये राज खुला मुझ पर कि हो गए हैं मुसल्लत कई खुदा मुझ पर। क्या हम इस फरसुदा निज़ाम से निकल नहीं सकते? अगर हम चाहें तो अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए, और अपने मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, हर फर्द अपना अपना किरदार अदा करे तो इस मुल्क को तरक्की पजीर या तरक्की याफ्ता ममालिक में जाने से कोई रोक नहीं। हमारा आज का मैसेज जो आप तक पहुंचाया गया, वचोला गिरी, मिडल मैन, दरमियानी राब्ता, इस बात को समझिएगा ताकि हमारे समाज में बेहतरी आ सके, हमारा मुआशरा निखर सके, हर बंदा अपने हिस्से का चंदा डाले, अपने हिस्से का काम करे। अगर ऐसा होता है तो आप देखते हैं कि मिडिल मैन किस तरह से हमारे मुल्क है, इस सदियों से इसमें हम जमहूरी मुल्क के नाम से रह रहे हैं। अगर वह चोलागिरी ख़त्म कर दी जाए तो शायद आने वाली नस्लों को
अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए या अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से निखार देने के लिए बहुत सारी ये जो काविशें हैं ये आपके हाथ में हैं। आपके मुस्तकबिल, आपकी नई जनरेशन, आपका आइंदा आने वाला वक्त और आपके मुल्क की कौमी सलामती और भाग दौड़ ये हर पाकिस्तानी के हाथ में है कि इसको किस तरह से परवान चढ़ाया जा सके और उन खबास्तों को किससे कैसे ख़त्म किया जा सके जिनकी वजह से पिछले 75 सालों से मुल्क पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। खुश रहें, अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।